जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही। अब बात अमेरिका की होगी। अमेरिका के 500% टैरिफ की धमकी के बीच क्या भारत 5 साल पुराने चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में है। भारत सीमा पर तनाव कम करने के बाद चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में है। खबर है कि वित्त मंत्रालय उन नियमों को खत्म करने वाला है जिसमें चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों में शामिल होने के लिए विशेष सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ी थी। यानी क्या भारत चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश में है। सूत्रों के हवाले से बताया यह भी जा रहा है कि सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाने पर काम कर रही है। हालांकि आखिरी फैसला पीएमओ को लेना होगा, लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है और कहा है कि अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठेकों में फिर से चीनी घुसपैठ का रास्ता साफ हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका से 500% टैरिफ वॉर, चीनी कंपनियों पर बैन की टूटेगी दीवार, चीन पर लगी 5 साल पुरानी पाबंदियों को हटाने पर विचार, चीन पर 2020 में सीमा तनाव के बाद लगाए गए थे प्रतिबंध। क्या भारत लेने जा रहा है कोई बहुत बड़ा फैसला? क्या भारत 5 साल पुराने चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में है? भारत सीमा पर तनाव कम होने के बाद चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय उन नियमों को खत्म करने वाला है जिसमें चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों में शामिल होने के लिए विशेष सुरक्षा मंजूरी लेनी पड़ती थी। भारत चीन के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश में है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाने पर काम कर रही है। हालांकि आखिरी फैसला पीएमओ को ही लेना है। इस रिपोर्ट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा है। जैसे ही चीनी कंपनियों की वापसी की सुगबुगाहट हुई, घरेलू कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। सरकारी कंपनी बीएचईएल के शेयर 10.5% तक लुढ़क गए। वहीं एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी के शेयर भी 3% से ज्यादा नीचे गिर गए। निवेशकों को डर है कि चीनी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियों के लिए मुकाबला कड़ा हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि भारत के इस बदले हुए रुख के पीछे अमेरिका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैक्स लगा दिया है। इसे आगे 500% करने का प्लान है। ऊपर से अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने भारत की चिंता को बढ़ाया है। इसी दबाव के बीच पिछले साल पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया और रिश्तों को सामान्य करने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हुई और चीनी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम भी आसान कर दिए गए। हालांकि भारत अब भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और चीनी एफडीआई पर रोक अभी पूरी तरह से नहीं हटाई गई है। इधर चीन और भारत के व्यापारिक रिश्ते फिर से बहाल होने की खबर पर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा और कहा, मोदी चीनी कंपनियों पर लगे उस बैन को हटाने जा रहे हैं जिसके तहत वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकती थी। अब धड़ल्ले से सरकारी ठेके लेंगी। अभी 8 ही महीने तो हुए हैं जब चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था, जो पहलगाम में हमारे 26 लोगों की शहादत के खिलाफ कार्रवाई थी। इसी चीन के चलते गलवान में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए थे। इसी चीन के साथ मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, व्यापार घाटा बढ़ाया। अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठेकों में फिर से चीनी घुसपैठ का रास्ता साफ कर रहे हैं। अमेरिका के सामने मिमियाएंगे, चीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे और अपने आप को विश्व गुरु कहलवाएंगे। आज की ताजा खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी चीनी कंपनियों से वो बैन हटाने जा रहे हैं जिसके चलते चीनी कंपनी सरकारी ठेकों, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकती थी। एक बार बैन हट गया, फिर धड़ल्ले से सरकारी ठेकों में ये घुसेंगे चीनी। अभी 8 ही महीने तो हुए हैं जब चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो सैन्य कार्रवाई थी हमारे पहलगाम में 26 लोगों की शहादत के बदले। इसी चीन के समर्थन के चलते ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों की, हमारे नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। इसी चीन के चलते गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी। इसी चीन को क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी ने बिना पलक झपकाए झूठ बोलकर कहा था कोई घुसा हुआ नहीं है। इसी चीन को आज तक नरेंद्र मोदी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बरकरार रखने पर लद्दाख बॉर्डर पर नहीं मना पाए। दरअसल भारत चीन की दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी देने के बाद मजबूत होती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लॉटनिक ने दावा किया है
कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। ट्रंप खुद डील को अंतिम रूप देने वाले नेता हैं और जब तक सामने वाले नेता सीधे बात नहीं करते, सौदा पूरा नहीं होता। अमेरिका मानकर चल रहा था कि भारत से समझौता पहले होगा, लेकिन देरी के दौरान अमेरिका ने अन्य देशों से डील कर ली। जहां तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं। अब देखना होगा कि भारत चीन कितना करीब आते हैं। क्या भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे? तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं विनोद कुमार शुक्ला।